तड़का। अस्सलाम वालेकुम। जहाँ तक पहुँचे हमारा प्यार पहुँचे, पाकिस्तान से लेके पूरी दुनिया तक पहुँचे, तमाम इंसानियत तक पहुँचे, और इसी दुआ के साथ अपने प्रोग्राम का स्टार्ट कर रहे हैं। और आप देख रहे हैं आज का तड़का। आज के तड़के में जो है बहुत ही मज़ेदार चिकन इन रेड बीन सॉस जो है वो तैयार हो रहा है, और मिन्स इन लेटस लीव जो है वो तैयार है। दोनों बहुत हेल्दी रेसिपीज़ हैं, और मुझे उम्मीद है कि ये रेसिपीज़ आप अपने घर पे बनाएंगे तो डाइट के दौरान आप वज़न कम करना चाहते हैं तो उसके लिए बेस्ट रेसिपीज़ हैं। तो इससे ज़रूर नोट कीजिएगा, और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि ये रेसिपीज़ आपके बहुत काम आने वाली है। भूखा मत रहिए डाइट में। इन लोगों का अक्सर कॉन्सेप्ट होता है कि डाइट में हम भूखे रहेंगे तो खाली पेट जो है वो ज़्यादा नुकसान है। क्या ख्याल है डॉक्टर साहब? तो आज हमारे साथ डॉक्टर उमर आइल मौजूद हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। तो क्या ख्याल है? मैंने जो अभी एक बात कही कि लोग खाली पेट रहते हैं, बहुत अच्छी बात की। देखिए खाली पेट रहते तो होता क्या है कि जी बॉडी में सॉइलिंग आ जाती है, हेयर फॉल हो जाता है, स्किन सैग कर जाती है। सही बात है। और मतलब वजन तो कम होता है लेकिन 10 साल उम्र से 20 साल आगे चले जाते हैं। तो उससे अच्छा है कि आप डाइट जो करें बिल्कुल करें, प्रॉपर डाइट करें, लेकिन हेल्दी वे में सब कुछ खाते हुए अपना वजन कम करें। ठीक ठीक ठीक। तो यही मैं चाहता हूँ कि मैसेज जो है ना हमारा बिल्कुल सही तरीके से लोगों तक पहुंचे कि खाली पेट रहकर। अच्छा, कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि हम तो पूरा दिन कुछ नहीं खाते हैं। अच्छी बात नहीं हम है। रात में जो है ना खा लेते हैं, सबसे तो सबसे खतरनाक जो इकट्ठे खाते हैं तो पूरी बॉडी जो है ना वो उसके लिए एक्चुअली वो पूरे दिन की जो एक उसकी क्रेविंग होती है वो ज्यादा, आप खाती भी ज्यादा है, फिर आपकी बॉडी को लगता भी ज्यादा है, और रात का खाना तो वैसे ही गैर मुनासिब है। मगरिब के बाद जो शाम का जो टाइम है, इशा से पहले नॉर्मली मगरिब का टाइम बेस्ट कहलाता है। आपका कभी भी वेट नहीं बढ़ेगा अगर आप सुबह नाश्ता कर लें, उसके बाद मगरिब के वक्त तक ना लाइक 7 साढ़े 7 तक खाना खा लें। अब तो मगरिब क्या इशा हो जाती है 7 साढ़े 7, तो आप 7 PM रख लें। उसके बाद आपने कुछ नहीं खाना। रातें लंबी हो गई हैं लेकिन ये कि आपने कुछ नहीं खाना, तो आप खुद देखेंगे कि सिर्फ आप लिक्विड ले रहे हैं, चाय कॉफ़ी या अपना कोई जूस ले रहे हैं, आपका वेट कभी बढ़ेगा नहीं। और आपको ये सारी जो प्रॉब्लम्स है कि आपको ब्लोटिंग हो रही है, आपकी स्किन सैग कर रही है, आपके बाल गिर रहे हैं, आपके नेल्स ब्रिटल हो रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। यानी कि आप बगैर किसी दवाई के, बगैर किसी मेडिसिन के जो है ना, आप सिर्फ टाइम को अगर मैनेज कर लेते हैं, मैनेज कर लें, तो और उससे भी जो है ना बहुत फर्क पड़ता है अपने वजन को कंट्रोल। और एक जो चीज़ जो कि हम बहुत कम उसको कहते हैं ना कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमारी तरबियत का हिस्सा होती हैं, लेकिन वक्त के साथ हम इतने मॉडर्न हो गए कि हमको भूल गए। बिल्कुल। उसमें एक तो जब अगर हम दस्तरखान पे बैठ के खाना खाते हैं, एक खास तरीका होता है कि किस तरह से आपने बैठना है। ठीक है कि वो आपका एक पैर आप ऊपर पेट पे लगा के और पैर मोड़ के आप बैठते हैं, तो उसमें क्या होता है कि आपकी पेट का जो शेप बनता है उससे आप ज्यादा खाना नहीं खाते। अच्छा। दूसरा जो है एक निवाले को 32 बार चबाना है। बिल्कुल। आज तुम चबाते नहीं, टाइम ही नहीं चबाने का, मुंह में डाला निकला, चलो जी। तो जो चबा के खाना खाते हैं तो एक तो आपके वो एक कहते हैं ना एक इश्तिहा जैसे होती है वो खत्म होती है। दूसरा उसके अलावा जो है आपके क्रेविंग्स कंट्रोल होने के साथ वो खाना आप बहुत ज्यादा खा भी नहीं सकते। सही बात। कम खाने में बहुत अच्छी तरह से आपका पेट भर जाएगा। हाँ, जो एक मैदे को एक जरूरत होती है ना वो भूख की, भूख को खत्म करने के लिए वो जो है तरीकाकार जो है बहुत जरूरी है। 35 टाइम जो है ना उसको चबा कर खाने से पहले आप नमक थोड़ा सा खा लीजिए ताकि आपका टेस्ट बढ़ जाता है, खाना आपका डाइजेस्ट हो जाता है। खाने के बाद आपने पानी नहीं पीना, खाने के दरमियान पानी पीना है, पहले पानी पीना है। खाने के बाद ज़्यादा तो आपने कोई कहवा बना लिया, कोई कॉफ़ी रख ली, ग्रीन टी रख ली, वो आप पी सकते हैं। ठीक। तो आज क्या हम रेमेडी बताने जा रहे हैं लोगों को? देखिए आज जो आप खाने की इतनी बात करें तो इत्तेफाक से आज जो मैं लेके आई हूँ वो ये कि ऐसा हम क्या इस्तेमाल करें कि हम अगर ओवर वेट है तो हमारा वेट कम होना शुरू हो जाए, और अगर अच्छा, आज इत्तेफाक की बात है, मैंने भी वेट की बात की, आपने भी वेट के ही ऊपर, और ताकि अगर हमारा वेट बढ़ गया है तो वो कम हो जाए, और अगर नॉर्मल भी, लेकिन टेंडेंसी है फैमिली के अंदर होता है कि कुछ लोग कहते हैं कि हवा भी लग जाती है, पानी भी लग जाता है, तो ऐसा बहुत सिंपल सा हम पानी बनाएंगे और जिसको पीने से जो है आपका वेट जो है बैलेंस रहेगा, कंट्रोल रहेगा। और उसके बाद दूसरी जो चीज़ बनाएंगे वो बनाएंगे हम जब वेट की बात करते हैं तो बहुत सारे पेशेंट आते हैं कि जी मैंने ये डाइट की थी, वो की थी और मेरे बाल खत्म हो गए। कि बालों को किस तरह से सर पे बरकरार रखना है, चाहे डाइट कर रहे हैं या कुछ और कर रहे हैं या बालों के साथ तजर्बे कर रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप इस्तेमाल करते हैं तो वो बाल आपके सेहतमंद हैं। तो ये हमने करना है। तो पहले हम वेट की बात करते हैं। अच्छा, वेट के लिए जो है सिंपल अभी थोड़ा सा करके आपको दिखा रही हूँ कि आपने 1 लीटर पानी लेना है। ये तो मैंने थोड़ा सा पानी लिया, आपने 1 लीटर पानी लेना है। 1 लीटर पानी, 1 जग के करीब जो पानी है वो आपने लेना है। अच्छा, इसमें जो है सौंफ वैसे आप देखेंगे कि बहुत सारी चीज़ों के लिए बड़ी बेनिफिशियल होती है, हाजमे के लिए बहुत फ़ायदेमंद होती है, और बहुत किसी को अगर गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है उसके लिए बहुत अच्छी है, बच्चों के पेट के दर्द के लिए बहुत अच्छी होती है। तो उसको जो है हम 1 लीटर पानी में तकरीबन
2 चाय के चमचे डालेंगे। ठीक है। ये मैं 1 लीटर का बता रही हूँ, पानी मैंने इस वक्त कम लिया, लेकिन फिर भी बार बार इसलिए ताकीद करी हूँ कि आपने 1 लीटर पानी यानी 4 गिलास पानी लेना है, उसमें 2 चमचे जो है सौंफ के डालने हैं। इसके साथ ये फूल भी सीखे हैं बादियान, बादियान के फूल, ये जो है तकरीबन आपने 3 अदद डाल दिए। बादियान के फूल, ठीक है। 1 तेज पत्ता पूरा ले लें इस तरह से, वो आपने फ्रेश, हाँ। बिल्कुल। अच्छा, इसके साथ जो है ये सबसे खतरनाक जो चीज़ थी, एक बड़ी महंगी हो गई थी, ये सना के पत्ते। अच्छा, सना के पत्ते, ये जो है आपने बहुत ज़्यादा नहीं लेने, यूँ समझ लें 7 से 8 पत्ते बहुत होते हैं 1 लीटर के लिए। 1 लीटर में इतने पत्ते बहुत हैं। इसको आपने चूल्हे पे रख के पकाना है और इसको इतनी देर पकाना है जैसे 4 से 5 जोश आ जाए, और मीडियम फ्लेम में पकाना है, 4 से 5 जोश आ जाए, इसको ढक के रख दीजिए। जब ये बिल्कुल ठंडा हो जाए फिर आपने इस पानी को छान लेना है, और ये पूरा ये जो पानी है 1 लीटर, ये आपने 1 दिन में ख़त्म करना है। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा आपने एक्स्ट्रा पानी पीना है। अच्छा, हाँ बिल्कुल। मतलब अगर आपकी नीड है, आपकी बॉडी को ज़रूरत है, आपको प्यास लग रही है, आप सोचे कि बस मैं तो पानी पी लिया, अब तो नहीं पी रही, तो ऐसा नहीं है। इस पानी को आपने इसके अलावा भी पानी पीना है। अच्छा, इसका आसान तरीका गुलजार भाई एक और है, इसको हम एक पोटली बना के मलमल के कपड़े की, और इसको पानी में पका लें। अच्छा, इसके बाद इसको जग में ही रहने दें, या स्ट्रेनर्स आते हैं उसमें आप डाल दीजिए, बॉटल्स आती हैं। जब आपका पानी खत्म होने लगे तो उसमें थोड़ा सा नीम गर्म पानी और भर दें, ताकि उसका वो पूरा दिन ये पानी आप पीते रहें। 2 लीटर पी रहे हैं, 2.5 लीटर पी रहे हैं, 1.5 है, जो भी है, और दूसरे दिन आपने ताज़ा पानी बनाना है। ठीक है। ये आप कम से कम भी 1 महीना करके देख लीजिए, आपको बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट मिलेगा, बगैर किसी नुकसान के। जो है आपका वजन भी कम होगा, जिनको शिकायत है कि पानी भी लग जाता है, उनको पानी या खाना भी नहीं लगेगा। तो ये आपने जरूर दोबारा से एक दफा चीजें रिपीट कर दीजिएगा। 1 लीटर पानी ले लिया हमने, 1 लीटर पानी लिया है, उसमें 2 चाय के चमचे जो है सौंफ के डाले हैं। सौंफ डालने के साथ बादियान के फूल डाल दिए, 3 अदद फूल डाल दिए, 3 अदद बहुत है। 1 तेज पत्ता डाल दिया, तेज पत्ता हमने तेजपात जो 1 अदद डाल दिया है। और जो सना के पत्ते हैं, सना मक्की जो है, वो 8 से 10 दाने पत्ते जो है बहुत, 8 पत्ते भी है तो बहुत है, इसलिए कि जिनका पेट नाजुक होता है वो डाइजेस्ट नहीं कर पाते, उनके लिए फिर होगा कि जी बहुत लूज मोशन हो गया, दर्द हो गया, तो 8 से 10 पत्ते का रेशो होता है, ज़्यादा आपने एक्सीड नहीं करना है। इसको 4 से 5 जोश देना है। अगर स्ट्रेनर के डाल के अंदर बना रहे हैं, अक्सर आप बॉटल्स में भी आ जाते हैं कि उसके अंदर आपकी चीज़ें डली हुई हैं, जब आपका पानी खत्म होने लगे आप इसे मज़ीद थोड़ा सा पानी और डाल दें। तो ये पानी आप पूरा दिन इस्तेमाल कीजिए, रात को बना के रख लीजिए, पूरा दिन पीजिए, फिर दूसरे दिन के लिए रात को एक और पानी बना के रख लीजिए। ये आप रेगुलर बेसिस पे पी सकते हैं। और अगर आपको इसमें ज़्यादा फ्लेवर का है तो इसमें आप लेमन जूस, पुदीना, पाइनएप्पल भी डाल सकते हैं, तो उसकी खुशबू एरोमा बहुत ज़बरदस्त हो जाता है, तो वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारे किचन में ये तमाम चीज़ें जो है ना मौजूद हैं। सौंफ भी होता है, बादियान के फूल भी होते हैं, सिर्फ सना मक्की आपको शायद मार्केट से लेनी पड़े, बाकी ये भी घर में होगी कोरोना के बाद। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। सना मक्की भी, तेज पत्ता भी होता है, तो यानी कि सारे गरम मसाले जो घरों में होते हैं उन्हीं से जो है ना बहुत अच्छा एक रेमेडी आपको मिल गई है। और उम्मीद है कि ये ज़रूर आप इसको ट्राई करेंगे, और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि इसका आपको खुद ब खुद, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि इसको कुछ अरसे में ही आपको बिल्कुल इंशाल्लाह बहुत जल्दी फ़र्क आता है, इंचेस बहुत जल्दी से जाते हैं। जिनको गैस्ट्रिक इशू है या जैसे होता है खाना डाइजेस्ट नहीं हो रहा है और शिकायत रहती है कि भाई कुछ भी कर ले पेट सही नहीं रहता, तो उनको उनके सारे इश्यूज जो है इससे इंशाल्लाह सॉल्व होना शुरू हो जाता है। यहाँ पर हमने थोड़े से पानी में बनाकर दिखाया, लेकिन आपने 1 लीटर लेना है। ये बिल्कुल जो बड़ा बॉटल होती है वो लेकर उसके अंदर जो है ना उसको बनाकर और उसको भर लें और ठंडा करके रख लें अपने पास। और उसको आप मुख्तलिफ, अच्छा जैसे इन्होंने कहा कि पोटली बनाकर अगर डाल दें तो फिर उसमें दोबारा से थोड़ा नीम गर्म पानी डाल दें, ताकि उसके अर्क और भी निकलता रहे साथ वो में। पूरा दिन आपका वो पूरा पानी दिन जैसे नॉर्मल पानी जैसे, पीते हैं उस तरह से पीते रहें अपने साथ साथ। तो लेकिन ये कि इसके साथ जैसे अभी आपने थोड़ी देर पहले का गुलजार है कि खाना वक्फे से खाएं, रात का खाना जल्दी खा लें, खाना प्रॉपर चबा के खाएं, खाने के बाद पानी नहीं पीना, और फिर आप कुछ भी खा लें वेट नहीं बढ़ेगा, भूखा नहीं रहना। भूखे रहेंगे तो आपको बहुत ज्यादा इसके अंदर प्रॉब्लम बिल्कुल भूखा नहीं रहना चाहिए। तो टाइम हो गया ब्रेक का, ब्रेक से वापस आते हैं, एक और ज़बरदस्त रेमेडी है उसके बारे में बात करते हैं। जिन लोगों के बाल जो है ना गलत किस्म की डाइट की वजह से या और उल्टी सीधी जो ऑयल वगैरह लगा लेते हैं उसकी वजह से ख़राब हो जाते हैं, तो उसको कैसे दोबारा से सही किया जाए उसके बारे में बात करेंगे। छोटा सा ब्रेक और फिर वापस आते हैं। आज का तड़का, आज का तड़का। वेलकम बैक नाज़रीन। और यहाँ जो है बहुत ही ज़बरदस्त रेमेडी हमने बताई आप लोगों को और उम्मीद है कि इसको आपने नोट कर लिया होगा। और अब हम जो है बालों के बारे में बात करने जा रहे हैं। और जी अच्छा, बालों के लिए डिफरेंट चीज़ें हम लगा रहे होते हैं, बहुत सारी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, फ़ायदा भी होता है, अगर ऐसा नहीं होता तो सारी दुनिया गंजी होती।
लेकिन मसला ये होता है कि हमें लगता है कि जी वो बालों की ग्रोथ या वॉल्यूम मेरा जो पहले था। अच्छा, जब बाल गिरते हैं तो जब नए बाल निकलते हैं ना गुलजार भाई, तो उनकी स्पीड स्लो होती है, और जब तक वो बड़े हो के वॉल्यूम देते हैं तो हम उस वक्त तक मायूस हो जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, उसमें पहली बात कि बड़ा पेशेंस के साथ चलना पड़ता है कि आप जब भी कोई तेल लगाना शुरू करते हैं या ट्रीटमेंट शुरू करते हैं तो 5-6 महीने सुकून के साथ चलें। 5-6 महीने में एक आपको वाज़े डिफरेंस नजर आएगा, क्योंकि 1 महीने में आधा 1 इंच से बाल पे बढ़ेगा नहीं। चाहते हैं कि बस आज लगाएं, कल सुबह से जो है बाल कोई पीआरपी भी करवा रहे हैं, इंचों में बढ़ना शुरू हो जाए। पीआरपी भी करवाएंगे, लगाएंगे नहीं, लगाया तो 1 महीने में बाल फील नहीं, मतलब सर भर गया लेकिन मजा नहीं आया, वॉल्यूम नहीं आया। मैं कहा भाई 1 महीने में इतने से बाल बढ़ेंगे ना, आधा इंच बढ़ जाएंगे। तो आप अगर 5-6 महीने देते हैं तो वो आपको 3 से 4 इंच का फर्क नजर आएगा। जब वो आपके 3-4 इंच बाल निकलेंगे तो आपका एक वॉल्यूम आपको फील होगा। तो ये इसके लिए सब्र बहुत ज़रूरी है बालों के लिए। अच्छा, आज जो हम तेल लेके आए तो डिफरेंट आप देख रहे होंगे, मेरे पास तेल है। सबसे पहले जो है मैंने इसमें जो है भृंगराज ऑयल। अच्छा, ये बड़ा ज़बरदस्त तेल है, मैं आपको पहले भी आपके शो में बता चुकी हूँ। भृंगराज तेल जो है बहुत इफेक्टिव है। और अगर आप इसको वैसे भी लगाते हैं जिनको बहुत ज़्यादा ड्राइनेस रहती है, खुश्की रहती है, तो उनको ये बहुत फ़ायदा देता है। और इस साल की रिसर्च है कि भृंगराज जो है सबसे बेस्ट अपने हेयर ग्रोथ है जिसका भृंगराज जी। अच्छा, भृंगराज उसका जो है आप जो है अपने तेल इस्तेमाल करना है। इजीली तेल मिल जाता है, और इसका बस एक मसला है कि ये तासीर इसकी ठंडी होती है। जिनको फ्लू होता है, जिनको साइनस रहता है, तो वो खाली तेल नहीं लगाएंगे, वो किसी चीज में मिला के लगाएंगे, किसी दूसरी चीज। अच्छा, जैसे अभी हमने भृंगराज लिया, इसके साथ हम सरसों का तेल डाल रहे हैं। अच्छा, बराबर आप रखें इसको। ये मैं डाल रही हूँ आपका आंवला ऑयल। आंवला ऑयल भी जो है बड़ा अच्छा होता है। अच्छा, तीनों चीज़ें आपने मिला के, भृंगराज, सरसों और आंवला ऑयल जो है, इस तीनों को मिलाने के बाद इसमें आपने ऐड करना है मेथी जो है, तकरीबन यूँ समझ लें अगर आप 1-1 पाव तेल ले रहे हैं तो मेथी लेंगे, मेथी दाना 1 खाने का चमचा, और कलौंजी 1 खाने का चमचा। अच्छा, मेथी इस वक्त फ्रेश भी आई हुई है। हाँ, बिल्कुल आई। आप इसमें फ्रेश मेथी भी डाल सकते हैं। और इन दोनों के बाद जो है इसके अंदर मैं डाल रही हूँ, आपने जिंजर, अपना अदरक तो सुना होगा, लेकिन मेरे जो इसका ये जो तेल है ये है लहसुन का। अच्छा, लहसुन का तेल। लहसुन का तेल जो ये लहसुन और इसका ये आपने मिलाना है तकरीबन 3 टेबल स्पून। थोड़ी सी स्मेल होती है इसमें, लेकिन इसको आपने मिलाना है लहसुन का। इसके साथ आप जो है अदरक का तेल भी मिला सकते हैं। लेकिन ये जो है बहुत ही एक्सीलेंट आपकी रीग्रोथ का एक आपका हेयर ऑयल बन जाता है, जो कि बहुत ही तेजी के साथ बालों को रीग्रो करता है। दोबारा अच्छा, इसको मैं बताती हूँ कि इसमें हमने सबसे पहले जो है भृंगराज ऑयल लिया है, 1 पाव भृंगराज ऑयल ले लीजिए। उसके साथ आपने सरसों का तेल लिया है। सरसों का तेल कोई सा भी ले सकते हैं, जो भी इजीली आपको मिलता है। सरसों का तेल आपने 1 पाव डाला है। उसके बाद जो है हमने आंवला का ऑयल डाला। अच्छा, आंवला के ऑयल से लोग घबराते हैं, अगर आंवला का ऑयल नहीं तो आप सेहत तेल का तेल भी डाल सकते हैं। सेहत तेल का तेल भी बालों की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा है। देखिए, तेल बहुत सारे कॉम्बिनेशन हमें बनाना होता है, खुद बनाना। तो अगर आप किसी को बहुत है कि सर्दियां हैं, आंवला ठंडा होता है या सूट नहीं करता है, तो आप उसकी जगह जो है सेहत तेल का तेल, काले तिलों का तेल ऐड कर ले। तो ये तीनों तेल मिलाने के बाद आपने इसके अंदर 1 बड़ा चमचा से 2 बड़े चमचे के करीब जो है आप डालेंगे मेथी दाना, 1 बड़ा खाने का चमचा आप डालेंगे कलौंजी। मेथी दाने की जगह जो है, अब सीजन है तो फ्रेश मेथी भी डाल सकते हैं, मुट्ठी भर या 1 कप भर के वो फ्रेश वाली मेथी डाल दें, बिल्कुल ताज़ा मेथी, तो उसका रिजल्ट आपको और अच्छा मिलेगा। इसमें हमने ऐड किया है लहसुन का तेल। अच्छा, लहसुन के साथ आप अदरक भी कर सकते हैं, लेकिन लहसुन का तेल खाली भी बहुत इटसेल्फ बहुत इफेक्टिव होता है। ये तकरीबन 2 से 4 के दरमियान आप टेबल स्पून ऐड कर लें। ये आपने इसमें ऐड करें, इससे कि 2 से 4 भी करें, उसकी तेज स्मेल आ रही तो लगाते हुए थोड़ा सा इश्यू होता है। अगर इसकी स्मेल थोड़ा सा प्रॉब्लम करी, जब हम मेथी की सब्जी डाल के पकाएंगे तो इसकी प्रॉब्लम खुशबू नहीं आएगी। लेकिन अगर फिर भी आपको इरिटेशन हो रही है कि यार इतनी स्मेल आ रही है, तो इसमें थोड़ा सा आप जो है ना रोजमेरी ऑयल डाल दें। रोजमेरी ऑयल 1 चाय का चमचा। रोजमेरी ऑयल आपके बालों की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा है। सेकेंड ये कि उसकी जो स्मेल है वो भी दब जाएगी। अच्छा, ये तेल जो है आपने इसको पहले पकाना है इतनी देर के जो मेथी दाना या मेथी सब्जी जो बिल्कुल जल जाए, और उसके बाद इस तेल को छान के आपने रख लेना है, और ये लगाना है हफ्ते में 3 बार। ये तेल बनाना अगर आपको मुश्किल लगता है तो तेल आपको मेरे पास से भी आराम से इजीली तैयार मिल जाएगा। लेकिन इस तेल को आप लगाइए
अल्हम्दुलिल्लाह जिनको शिकायत है कि बाल बहुत ज़्यादा गिरते हैं, 1 महीने में आपका हेयर फॉल रुक जाता है। ठीक है। उसके बाद आपकी रीग्रोथ जो है, आपके बालों की रीग्रोथ स्टार्ट होती है, लेकिन 4 to 6 मंथ्स आपने अपने बालों को देने हैं। अपनी डाइट का ख्याल रखना है। वो तमाम लोग जो डाइट कर रहे हैं, अगर वो भूखे रहेंगे, देखिए बहुत सारे लोग कीटो पे जाते हैं और विटामिन का इंटेक नहीं करते तो उनके बाल गिर जाते हैं। सही बात। डाइट में वो फाका शुरू करते हैं तो उनके बाल गिर जाते हैं। इसमें आपने ख्याल रखना है, आप जो भी डाइट कर रहे हैं बिल्कुल उसके साथ मल्टी विटामिन का इस्तेमाल बढ़ा दीजिए। बल्कि मैंने तो ऐसे लोग भी देखे हैं जिनको मैंने ये भी बोला है कि मैंने कहा आपकी जो एज है उससे आपको 10-20 साल जो है ना पीछे चले गए हैं बिल्कुल, यानी कि आपकी उम्र और ज्यादा लगने लगी है। यानी कि 24 साल का बंदा जो है ना 40 साल का लगने लग गया, इसलिए कि एजिंग आ जाती है। इसलिए कि वो गलत किस्म की डाइट ट्रैक करके और पानी का इंटेक कम कर दिया या भूखे रहना शुरू कर दिया, फ्रूट्स नहीं खा रहे हैं, आपको विटामिन नहीं मिल रहे हैं, न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल रहे हैं। जब कोई आपकी जो बॉडी की जो उसकी ग़िज़ा नहीं मिल रही, आप पतले तो हो जाएंगे, लेकिन ऐसे पतले होने का कोई फायदा नहीं। आपने बाल के बारे में कहा ना, वैसे ही उसके बारे में भी है, डाइट के बारे में भी, दोनों चीज़ों के बारे में सबसे मेन चीज़ ये है कि मुस्तकिल मिजाजी। जब तक इंसान किसी भी काम को मुस्तकिल मिजाजी के साथ नहीं करेगा, वो 2-4 दिन में चाहेगा कि रिजल्ट आ जाए, तो ऐसा कभी नहीं आता। कभी क्या ख्याल है? ना तो डाइट का आएगा, ना बालों का आएगा, ना किसी और। गुज़ारा आपने देखा होगा कि शादी है, 1 महीने में दुल्हन ने अपना वजन कम कर लिया। बड़ी मैंने बच्चियां देखी, बच्चे अब तो लड़के भी करने लग गए। उसके बाद वो पतली हो गई और उनको मेकअप से सब कुछ छुप गया और कपड़े भी पूरे आ गए। उसके बाद वो दोबारा उससे डबल हो गई। इसलिए कि जो क्रैश डाइट है वो वक्ती तौर पे बिल्कुल आपको पतला कर देगी, घुला देगी, लेकिन उसको फिर आपको मेंटेन करना है। अगर आप मेंटेन नहीं करेंगे तो जो दोबारा वेट आता है उसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। आपकी बॉडी बलून बन जाती है, पतला कम ज्यादा, तो वो लूज हो जाती है। तो उससे अच्छा है कि आप बड़े तरीके से एक कंसिस्टेंसी के साथ जो है आप बिल्कुल फ्रीक्वेंटली लेके चलें उसको, डाइट को प्रॉपर आप रेगुलर डाइट करें और हेल्दी डाइट करें। हेल्दी डाइट करना सबसे इम्पोर्टेंट है। तो ये कि आपको पूरा प्रॉपर जो है ना वो सारी नॉलेज भी हो और आपकी बॉडी के अंदर किसी भी चीज़ की कमी नहीं होनी, कोई मिनरल्स की कमी ना हो, कोई विटामिन की कमी ना हो। तमाम चीज़ें आपकी अगर प्रॉपर आपको बॉडी को मिलती रहेंगी तो फिर तो जाकर आपकी बॉडी बिल्कुल, स्किन भी अच्छी रहेगी, बाल भी अच्छे रहेंगे, आंखें भी आपकी सही रहेंगी, हर चीज़ प्रॉपर आपकी जो है ना वो फिट रहेगी। लेकिन जहाँ पर अनबैलेंस होना शुरू हो जाए, जहाँ पर विटामिन या मिनरल्स की कमी शुरू हो जाएगी बॉडी के अंदर, तो फिर तो वो आपके पूरे चेहरे पे भी नजर आने लगेगा, बालों में खास तौर पर बाल गिरना शुरू हो जाते हैं लोगों के। हाँ, और अभी मौसम है तो ड्राई फ्रूट तो लोग खाते हैं, लेकिन 4 से 5 अंजीर दूध में भिगो के सुबह वो खा लीजिए, तो आपके स्किन को भी टाइट करता है और बालों की ग्रोथ के लिए बहुत इफेक्टिव है। जबरदस्त। तो आपको एनर्जी भी देगा, आपको वीकनेस भी नहीं होगी। अगर दूध में कॉन्स्टिपेशन के लिए भी अच्छा है, कॉन्स्टिपेशन के लिए बहुत अच्छा, नहीं तो फिर पानी में भिगो के खा ले। लेकिन 4 से 5 दाने अंजीर के रोजाना खाना शुरू करें, आप खुद कहेंगे मेरे बाल बहुत अच्छे हो गए। हाँ, बहुत यानी कि पूरे बॉडी पेन के लिए बहुत अच्छी है, बालों के लिए और स्किन के लिए बेतहाशा अंजीर में तो आपको फायदा ही फायदा है। बहुत जबरदस्त चीज है, इतनी जबरदस्त चीज है कि उसको आप, और इतनी कोई महंगी नहीं। हम कहते हैं कि ये चीज ड्राई फ्रूट महंगे, नहीं, 4 से 5 दाने अगर आप खा रहे तो, इसलिए अभी सीजन होता है, सर्दियों के सीजन में आता है अंजीर, बहुत आता है। मार्केट में आपको यहाँ तक शॉप के अलावा भी ठेलों पर भी मिल जाता है। वो ढेर वो बिल्कुल है ना, वो डोरी में लगी हुई अंजीर आपको मिलेगी, लेके रख लीजिए और वो सूख भी जाती है तो कोई मसला नहीं, भिगो के इस्तेमाल करें। दोबारा से पानी में भिगो दें और उसके बाद दोबारा सुबह तक जो है ना वो बिल्कुल सॉफ्ट हो जाती है, बड़ी अच्छी रहती है। बच्चों को तो खास खिलानी चाहिए। दूध में भिगोना ज्यादा अच्छा है या पानी के अंदर? देखिए बहुत से लोग दूध को अवॉइड करते हैं कि दूध सूट नहीं करता या वेट के से मसला होता है, या किसी को दूध हजम भी नहीं होता। तो अगर ये इशू है तो नहीं, वरना दूध के साथ उसका फायदा बहुत है बालों के लिए और स्किन के लिए। अच्छा, ठीक है। कॉन्स्टिपेशन के लिए कर रहे हैं तो फिर आप पानी में भिगोएंगे। अच्छा, ठीक है। लेकिन अगर आपको सिर्फ एनर्जी चाहिए, आपको अपनी ग्लो चाहिए, आपको हेयर्स अच्छे, अपने बाल अच्छे चाहिए, आपको स्किन अच्छी चाहिए, तो फिर दूध में भिगो के इस्तेमाल करें तो वो ज्यादा, वो बहुत जल्दी सुबह तक वो दूध में फूल भी जाएंगे। बिल्कुल, और उसका रिजल्ट भी बहुत जल्दी मिलता है। थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत शुक्रिया, आप आई और बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली हमें। और चलते हैं ब्रेक की तरफ, वापस आते हैं और बनाते हैं मज़ेदार रेसिपी। छोटा सा ब्रेक, फिर वापस आते हैं। आज का तड़का। आज का तड़का। वेलकम बैक नाज़रीन, और यहाँ जो है बहुत ही मज़ेदार रेसिपीज़ जो है हम तैयार करने जा रहे हैं। चिकन मिन्स विद लेटस लीफ के अंदर जो है ना उसको हम तैयार करेंगे। बहुत ही लाइट खाना है और इस तरह के खाने जो है ना वो अक्सर हमें डाइट के टाइम पर बहुत ज़रूरी है, और इससे आपका पेट भी भर जाता है और साथ में ये है कि आपका जो भूख की तलब है वो भी दूर हो जाती है और हैवी भी महसूस नहीं होता। तो इस तरह के खाने लाजमी जब डाइट पर आप हों तो
को आप ज़रूर तैयार करें। सबसे पहले हमने जो बंद गोभी होती है ना, उसके छिलके जो होते हैं वो हमने अलग अलग कर लिए हैं, ठीक है। बहुत सिंपल है, आप बंद गोभी को काट लें, काटने के बाद उसके छिलके जो है ना इस तरह से अलग अलग कर लें और उसके बाद इसे आप एक तरफ रख दें, ठीक है। और उसके बाद जो है कीमा हम तैयार करेंगे और वो इसके अंदर फिल करेंगे, ठीक है। फिल करने के बाद इसे इसी तरह से जो बंद गोभी के जो पत्ते होते हैं उसके साथ इसके कीमे को खाया जाता है, ताकि आपका मैदा भी फुल हो जाए और आपकी भूख की तलब भी पूरी हो जाए और आपका वज़न भी ना बढ़े। तो इस तरह की रेसिपीज़ इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप लोग ज़रूर ट्राई करेंगे। जो लोग वज़न कम करना चाहते हैं उनके लिए तो ये बेस्ट जो है ना रेमेडी है, ठीक है जी। और इसके लिए हमने स्टार्ट करना है, सबसे पहले हमने लेना है ऑयल और इसके अंदर जो अदरक लहसुन का पेस्ट होता है वो और कीमा आप चिकन का चाहें बीफ का चाहें दोनों आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले मैं ले रहा हूँ यहाँ पर 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट और तकरीबन 300 ग्राम के करीब मेरे पास बीफ का कीमा है। ये हमने दोनों चीज़ों को साथ में ऐड कर दिया और मिक्स किया। मिक्स करने के बाद इसको हमने थोड़ी देर ढकना लगाकर पकाना है, ताकि जो इसका मसाला है वो अच्छी तरह से फ्राई हो जाए और इसके अंदर जो महक है वो दूर हो जाए। इसमें हम क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं, इसमें हम प्याज इस्तेमाल कर रहे हैं, इसमें हमने शिमला मिर्च इस्तेमाल करनी है, इसमें मशरूम इस्तेमाल करना है। जो चीज़ें मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, अगर वो चीज़ें आपके पास नहीं है तो आप इसके ऑल्टरनेट कोई और सब्जियाँ, जैसे गाजर अभी मार्केट में आई हुई है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत सारे और जो सब्जियां हैं वो ऐड कर सकते हैं। इस तरह से आप मुख्तलिफ सब्जियों के साथ इसको जो है आप तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास दूसरी रेसिपी जो है वो है चिकन विथ रेड बीन। रेड बीन के साथ चिकन को बनाने के लिए हमें एक सॉस जो है वो तैयार करना होगा और उसके लिए हमने लेना है चॉपर, ठीक है। चॉपर के अंदर हमने तकरीबन 250 ग्राम के करीब बीन्स जो होते हैं, जिसको हम लाल लोबिया कहते हैं, ठीक है, ये हमने इसमें डाल देना है और इसके साथ इसमें हमने एक प्याज ऐड कर देनी है, दरमियानी प्याज जिसको कहते हैं, ठीक है। थोड़ा सा ब्राउन शुगर ऐड करना है, तकरीबन 1 खाने का चम्मच, सिरका तकरीबन 1 चाय का चम्मच, ये है सोया सॉस 1 खाने का चम्मच, वर्सेस्टर सॉस 1 खाने का चम्मच, हॉट चिली सॉस 1 चाय का चम्मच और लहसुन जो है ये तकरीबन हमने 2 चाय के चम्मच ऐड कर देना है और इसको हमने पीस लेना है, ठीक है जी। तो ये हमारा एक बेहतरीन ये हमारा सॉस जो है वो तैयार हो गया। सॉस तैयार करने के बाद चिकन को हमने मैरिनेट करना है अंडे की सफ़ेदी और नमक और कॉर्नफ्लावर में और उसे हमने फ्राई कर लेना है। चिकन फ्राई हो जाएगी, फ्राई होने के बाद इस सॉस के अंदर फिर हम इसे सॉस बनाने के बाद चिकन को उसमें ऐड कर देंगे, तो ये बन जाएगा बहुत ही ज़बरदस्त टेस्टी और ये बिल्कुल अलग स्टाइल में आपके एक रेसिपी जो है वो तैयार हो जाएगी, ठीक है। चलें जी, यहाँ पर हमारे पास कीमा थोड़ा सा पक चुका, अब मैं इसमें मसाले ऐड करने जा रहा हूँ और पेपरिका ले लें अगर आपके पास है तो, वरना लाल मिर्च पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। थोड़ा सा सिरका 1 चाय का चम्मच, सोया सॉस 1 खाने का चम्मच, ब्राउन शुगर जो है वो 1 खाने का चम्मच, नमक हस्बे ज़रूरत, काली मिर्च कुटी हुई ये आधा चाय का चम्मच और इसको हमने डालकर इस तरह से इसको मिक्स कर देना है, ठीक है। जब ये थोड़ा ड्राई होने लगेगा फिर उसके बाद हमने इसमें सब्जियां ऐड कर देनी है, ठीक है। प्याज को भी बहुत ज़्यादा हमने पकाना नहीं है, प्याज सिर्फ इसमें जाएगी और सॉफ्ट हो जाएगी। उसके बाद फिर इसे हम
इस तरह के जो बंद गोभी के पत्ते हैं उसके अंदर इसको हमने सर्व करना है, ठीक है। और कैसे सर्व करना है ये सारा कुछ मैं आपके सामने बताऊंगा और किस तरह से इसको हमने तैयार कर लेना है। बहुत ही आसान तरीका है, मुश्किल कोई भी नहीं है, ठीक है। जब तक ये फ्राई हो रहे हैं मैं यहाँ पर चिकन में मैरिनेशन कर लेता हूँ। सबसे पहले एक प्याले के अंदर हमने चिकन जो रखी हुई है उसके अंदर सबसे पहली चीज़ जो डालनी है हमने वो है नमक, ठीक है। थोड़ा सा नमक ले लिया आपने, इसलिए कि सॉस में भी नमक होगा तो फिर इसमें ज़रा नमक कम रखना है। 1 चुटकी के करीब हमने नमक इसमें ऐड किया, पहले सबसे पहला स्टेप हमारा होगा। और उसके बाद ये है अंडे की सफ़ेदी, 2 अदद अंडे की सफ़ेदी डाल दी। पूरा अंडा इस्तेमाल नहीं करना, अंडे की सिर्फ सफ़ेदी इस्तेमाल करनी है, ठीक है। और उसके बाद मैंने यहाँ हाफ़ कप मेरे पास है कॉर्नफ्लावर, ये मैंने इसमें ऐड कर दिया। तो ये हमारी एक हल्की सी कोटिंग चिकन के ऊपर हो गई है, ठीक है, लाइट सी। और इसको हमने फ्राई कर लेना। करने के बाद फिर हमने जो है क्या नाम है, सॉस जो है बनाकर जो हमने रखा हुआ है, इस सॉस के अंदर फिर इसको हम डालकर ग्रेवी की तरह की एक रेसिपी हम जो है तैयार करेंगे। ऑयल गरम हो रहा है, जैसे ऑयल गरम हो जाए इसके अंदर हमने चिकन को ऐड करके 80% डन कर लेना है, 80% हमने बना लेना है इसको, ठीक है। अब मैं इसमें डाल रहा हूँ प्याज, शिमला मिर्च, मशरूम, बस ये हमने इसमें डाल दिया और इसको मिक्स किया दिया इस तरह से। और थोड़ी देर इसको हम पकाएंगे। बहुत ही अच्छा सा मसाला देखें बन गया है ये, लाइट सा। और आखिर में इसमें हमने हरी प्याज जो है ना वो फ्रेश बिल्कुल ताज़ी वो हमने इसमें डाल देनी है। तो ये कंप्लीट हो जाएगा और इसको हम फिर रेसिपी जो है इसको हम लगा देंगे इसको प्लेटर के ऊपर, ठीक है। और मसाले इसमें ऐड करके उसको तैयार कर लेंगे, ठीक है। तो इस तरह से ये बहुत ही बेहतरीन रेसिपी हमारी जो है वो तैयार हो जाएगी। और इसी के साथ साथ जब ये मसाला बन रहा है तो मैं इधर चिकन को फ्राई करने के लिए डाल देता हूँ। और चिकन ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा हल्का लाइट भी नहीं होना चाहिए, ठीक है, ठीक गर्म होना चाहिए, ठीक है। तो इसके अंदर ये चिकन जो हमने मैरिनेट की हुई है इसको मैं फ्राई करने के लिए डाल रहा हूँ, ठीक है जी। चिकन फ्राई हो रही है यहाँ हमारे पास। ठीक है, बहुत लाइट कोटिंग में करनी है, बहुत ज़्यादा हैवी इसमें मसाले आपने ऐड नहीं करने, ठीक है। हल्का बिल्कुल कोटिंग बिल्कुल हल्की होनी चाहिए, ठीक है। और ये आपकी चिकन चलेगी फ्राई होने के लिए, ठीक है। ढकने के साथ भी कर सकते हैं तो उससे ज़रा जल्दी बन जाती है चिकन और स्टीम भी पैदा होता है तो जूसी भी रहती है, ठीक है। चलिए ये हो गया। और यहाँ पर हमारे पास फाइनली मसाला जो है वो तैयार हो गया है और इसको हम डिश आउट करने लगे, ठीक है। एक बड़ी प्लेट ले लें और इसके अंदर आपने इस तरह से बंद गोभी के पत्ते रख देने हैं, ठीक है जी। और इसके अंदर हम ये जो कीमा है उसको ऐड करेंगे। छोटा सा ब्रेक और फिर वापस आते हैं। रेनबो बीफ इन लेटस लीफ। अज्जा बीफ का कीमा 300 ग्राम, लहसुन चॉप्ड 1 खाने का चम्मच, प्याज 1 अदद, शिमला मिर्च 1 अदद, लाल मिर्च पाउडर 1 चाय का चम्मच, मशरूम आधा कप, ब्राउन शुगर 1 से 2 खाने के चमचे, सोया सॉस 2 खाने के चमचे, सिरका 2 खाने के चमचे, काली मिर्च कुटी हुई आधा चाय का चम्मच, हरी प्याज 2 से 3 डंडियां, बंद गोभी 1 अदद, तेल 2 से 3 खाने के चमचे, नमक हस्ब जायका। तरकीब: बंद गोभी के कप बना लें, पैन में तेल गरम कर लें और इसमें लहसुन प्याज को फ्राई कर लें। अब इसमें कीमा शामिल करके भून लें। फिर इसमें शिमला मिर्च, लाल मिर्च, सोया सॉस, मशरूम, सिरका, काली मिर्च, ब्राउन शुगर, नमक शामिल करके मिक्स कर लें और पकाएं। हस्ब ज़रूरत पानी शामिल करके कीमा गला लें। कीमा खुश्क हो जाए तो उतार लें। अब गोभी के तैयार कप में फिल कर लें।
ऊपर से हरी प्याज से गार्निशिंग करें और सर्व करें। आज का तड़का। आज का तड़का। वेलकम बैक नाज़रीन। और यहाँ जो है बहुत ही मज़ेदार रेसिपी तैयार हो रही है और मैंने जो है कीमा जो है वो तैयार कर लिया और बहुत ही खूबसूरत कलर में कीमा तैयार हुआ। इसके बंद गोभी के जो पत्ते होते हैं उसके अंदर इस तरह से इसको भरा जाता है, ठीक है जी, ऐसे करके आप, और इसको लपेट कर जो है ना वो हम खा लेते हैं, ठीक है जी। इस तरह के बंद गोभी के पत्ते ले लिए आपने और छोटे बड़े जैसे भी आपको मिलते हैं आप इसे छोटा भी कर सकते हैं, ठीक है, ये ऐसे, ठीक है, इस तरह से। अच्छा, बड़े अच्छी सर्विंग होती है, खूबसूरत भी लग रहा होता है, देखने में भी अच्छा लगता है और खाने का भी टेस्ट अच्छा है। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये आपके पेट को भर भी देता है, ठीक है, तो आपका पेट खाली नहीं रहता। और खाली रहना पेट जो है ना वो तो आपको पता ही है बहुत ख़तरनाक होता है, तो आपने कभी भी अपना खाली पेट नहीं रहना डाइट के दौरान। बहुत सारे लोग बस बग़ैर किसी मशवरे के जो है ना डाइट पे चले जाते हैं और अपने आप को खाली पेट रखते हैं, तो फिर मैदे की बीमारियां उनको जो है ना परेशान करती हैं। तो इसलिए खाली पेट भी एक ख़तरनाक मसला है, ठीक है जी। जैसे कि गैस्ट्रिक्स हैं, ब्लोटिंग है, तेज़ाबियत है, इस टाइप की बीमारियां भी ज़्यादा खाली पेट रहने की वजह से भी होती हैं। तो इसलिए आपने लाजमी थोड़ा बहुत कुछ अच्छा हेल्दी खाना है, ठीक है। डाइट का मतलब भूखा रहना नहीं होता, ठीक है। चलें जी, यहाँ पर हमारे पास ये रेसिपी तैयार हो गई है और अब मैं इस पे जो है हरी प्याज ऐड करूँगा, ठीक है। थोड़ी थोड़ी हरी प्याज डाल दें इसके ऊपर। बहुत ही टेस्टी ये रेसिपी है। आपने जब भी बनाया ना आप देखिएगा कि आपको एक दफ़ा आदत पड़ गई ना इसकी तो बड़ा ही आपको मज़ा आएगा खाने का, ठीक है। अच्छा, चिकन हमारी फ्राई हो रही है और यहाँ पर हमारे पास जो लाल लोबिया, प्याज, बाकी चीज़ें डालकर हमने जो इसका पेस्ट बनाया था वो भी तैयार है, ठीक है। चलिए इसको हम स्टार्ट करते हैं। और इसके लिए अच्छा, चिकन जो फ्राई हो जाएगी तो फिर इसको हम इसमें ऐड कर देंगे, ठीक है जी। चलें जी, इसमें हम डाल देते हैं थोड़ा सा ऑयल, ठीक है। और ये जो पेस्ट है इसको हम ऐड कर देते हैं। इसमें सब कुछ है, लहसुन वगैरह, प्याज वगैरह, सब कुछ मैंने आपके सामने ही चॉपर के अंदर डालकर ये बनाया है, ठीक है जी। और ये इसको हम रेड बीन सॉस भी कहते हैं, ठीक है। बहुत ही अच्छा टेस्ट होता है इसका, फ्लेवर भी अच्छा होता है इसका, ठीक है जी। और इसको थोड़ा सा रिच करने के लिए हमने इसमें जो चिकन का क्यूब है अगर एक डालना चाहें तो उसको फ्लेवर को और ज़बरदस्त कर देगा, ठीक है। नमक हल्का सा ऐड कर देंगे इसमें, ठीक है, इसलिए कि चिकन क्यूब डाल रहे हैं तो नमक ज़रा थोड़ा उसमें आपने कंट्रोल में रखना है। और इसमें आप जैसे कि अभी मैं चिकन में बना रहा हूँ तो आप इसको बीफ में भी इसको आप सी फूड में, फ़िश में, प्राउंस में और मुख्तलिफ़ चीज़ों के अंदर भी इसको तैयार कर सकते हैं रेड बीन सॉस के साथ। तरीक़ाकार वही होगा कि चिकन को जैसे हमने कॉर्नफ्लावर और अंडे की सफ़ेदी और नमक में इसको हमने फ्राई किया है, उसको अलग फ्राई होगा और सॉस अलग बनेगा, दोनों को फिर बाद में हम मिक्स कर देंगे आपस में, ठीक है। बस यही एक छोटा सा फार्मूला है और उसके अंदर ये चीज़ बड़ी बेहतरीन तरीके से तैयार हो जाती है। और इसे आप ज़्यादातर बाहर मुल्कों में इसको राइस के साथ, सादे राइस के साथ, प्लेन राइस या फ्राइड राइस, इन दोनों के साथ इसको सर्व किया जा सकता है। लेकिन अगर आप चाहें तो इसको रोटी के साथ भी खाएंगे तो आपको कोई ऐसा मुज़ायका नहीं है इसके अंदर कि आपको प्रॉब्लम हो, बेहतरीन टेस्ट होता है, रोटी के साथ भी अच्छा लगेगा ये आपको। इसलिए कि ये जो हमारा लोबिया है वो तो हम वैसे भी लोबिया का हम सालन वगैरह बना के खाते हैं, बस इसमें समझ लें कि लोबिया के साथ जो है ना चिकन का जो है अच्छा फ्लेवर एक आपको मिल जाएगा इसके अंदर, ठीक है। तो इस तरह से आप तैयार कीजिए। और हेल्दी रेसिपीज़, दोनों रेसिपीज़ जो हैं बहुत ही अच्छी और हेल्दी हैं, इसलिए कि इसमें एक में हमने जो है अपना
क्या कहते हैं बंद गोभी के पत्तों में इसको कीमे को ऐड किया है, और एक में लाल लोबिया है। लाल लोबिया आपको पता है बहुत ही फ़ायदेमंद होता है बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, सब के लिए। तो इस तरह की हेल्दी खाने जो है ना, वो बहुत सारी जो बीमारियां होती हैं इंसान के जिस्म के अंदर, उससे इंसान को बचा रही होती हैं। तो आप अपने यानी कि खाने पीने के अंदर चेंजेस ज़रूर लेकर आया करें, जिससे आपकी सेहत अच्छी रहे और हर तरह के जो विटामिन्स और मिनरल्स हैं वो आपको मिलते रहें, ठीक है। इसलिए कि अनबैलेंस खाना, जैसे यकतरफ़ा खाना जिसको हम कहते हैं कि बस रोज़ाना हमने राइस ले लिया और बहुत सारा राइस के ऊपर थोड़ा सा सालन डाला और खा लिया, या फिर रोटी ले ली और रोटी 2-4 रोटी खा ली और थोड़ा सा सालन खा लिया, ये रोज़ का मामूल अगर होगा तो इसको कहते हैं अनबैलेंस खाना, जो जिसकी वजह से हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारी चीज़ें, हम बहुत सारे ऐसे लोग आपने देखे होंगे कि ना फ्रूट खाते हैं ना सब्जियां खाते हैं, बस सिर्फ यही रोज़ाना का मामूल है और चेंज भी नहीं करते हैं। पता नहीं डर होता है या खौफ होता है जिसकी वजह से वो अपने खानों को चेंज नहीं करते हैं। तो इस तरह का मसला मसाइल फिर जिस्म के अंदर जो है वो पैदा होता है, ठीक है जी। चलें जी, यहाँ पर हमारे पास ये मिक्स कर लिया हमने, और मिक्स करने के बाद ये अच्छी तरह से, इसलिए कि ये जो भी मसाले इसके अंदर है वो कच्चे ना रह जाएं, ठीक है जी। जब ये भून जाए अच्छी तरह से तो इसके बाद हमने इसके अंदर ये चिकन हमारी फ्राई हो चुकी थी, ठीक है, और इसके बाद इस चिकन को हमने इसमें ऐड कर देना, ठीक है। और 80% हमने इसको कुक किया था और 20% जो है ना वो हमारे इसके अंदर ये चली जाएगी चिकन, और उसके बाद थोड़ी देर इसको हमने ढकना लगाकर कुक कर लेना है, ठीक है। चलिए, इसको मैंने थोड़ी देर ढकना लगा के कुक कर दिया और उसके बाद ये हमारी रेसिपी फाइनली तैयार हो गई। और इसके ऊपर चाहें तो हरा धनिया या हरी प्याज वगैरह से इसको गार्निश करके सर्व कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा इसका जो है ना टेस्ट बनता है, और बहुत ही आला किस्म का टेस्ट, क्योंकि मैंने जैसे बताया कि लोबिया के साथ जो चीज़ भी बनाई जाए उसका फ्लेवर वैसे ही अच्छा आता है। जैसे कि हम अगर रिवायती हम चने और मुर्ग चने वगैरह खाते हैं तो उसके साथ बड़ा अच्छा टेस्ट बनता है, तो इसी तरह लोबिया के साथ भी चिकन का टेस्ट जो है ना बहुत ही अच्छा आता है। तो ये ज़रूर आपने ट्राई करना है। और इसके साथ 2 चीज़ें तो हमने बना ली हैं, इसके साथ अगर आप थोड़ा फ्राइड राइस रख लें तो वो आपका कंप्लीट फिर मेन्यू बन जाएगा। सालन भी है, एक साइड डिश भी बन गई और साथ में जो है फ्राइड राइस भी तैयार हो गया। फ्राइड राइस सिंपल, आप उसमें कोई हैवी चीज़ें डालने की ज़रूरत नहीं है। आप एग फ्राइड राइस, अंडे वाली जो फ्राइड राइस होते हैं सिंपल सादे वाले, वो आप बना सकते हैं और उससे जो है एंजॉय कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी कॉम्बिनेशन जो बन जाएगा। और अब हम थोड़ा सा आपके लिए मीठे में भी मुख्तलिफ़ किस्म के जो थोड़े से सर्दियों वाले मीठे हैं ना, वो भी हम तैयारी कर रहे हैं अभी आजकल आपके लिए। कुछ हलवे शलवे जो है ना मुख्तलिफ़ किस्म के लेकर आ रहे हैं, इंशाल्लाह वो भी आप इंजॉय करेंगे। और उसमें भी आपको एक अलग फ्लेवर हम कोशिश कर रहे हैं कि गर्म, यानी कि बॉडी को वार्म रखने के लिए, गर्म रखने के लिए कुछ ऐसे जो रिवायती हलवे होते हैं जो हमारे ज़िंदगी में बहुत ही अहमियत का हामिल होते हैं। और आजकल वैसे भी महंगाई बहुत ज़्यादा है, तो मीठा मार्केट से ख़रीदने में बड़ा महंगा पड़ता है, तो अपने घर पर आप जो है उसको तैयार कर सकते हैं। तो कोशिश करूँगा मैं कि ईज़ी, आसान जिसको कहते हैं ना, कि तरीके से बनाने का कोई आप लोगों के लिए रेसिपीज़ जो है वो लेकर आऊँ, ठीक है जी। ये हमारे तैयार हो गया, इसको भी डिश आउट कर लेते हैं और थोड़ा सा इसको गार्निश करते हैं। चलिए जी, ये देखिए बिल्कुल बेहतरीन सा ये रेसिपी हमारी फाइनली डन हो गई है। और इसके ऊपर आप जैसे हरा धनिया होता है, हरा धनिया वगैरह या कोई हरी प्याज ले सकते हैं, उसको ऐड कर सकते हैं। चलिए, ये हमारा फाइनल ये डन हो चुका और टाइम हो गया ब्रेक का।
ब्रेक पे चलते हैं और फिर वापस आते हैं। चिकन एंड रेड बीन सॉस। चिकन बनाने के लिए चिकन आधा किलो, अंडे की सफेदी 2 अदद, कॉर्नफ्लावर 2 खाने के चमचे, तेल फ्राई के लिए, नमक हस्ब जायका। रेड बीन सॉस के लिए लाल लोबिया 100 ग्राम, लहसुन 2 से 3 जवे, अदरक 1 इंच का टुकड़ा, सोया सॉस 2 खाने के चमचे, सिरका 1 खाने का चम्मच, ऑयस्टर सॉस 2 खाने के चमचे, ब्राउन शुगर 1 खाने का चम्मच, चिली सॉस 2 खाने के चमचे, प्याज 2 अदद, चिकन क्यूब 1 अदद, कॉर्नफ्लावर 1 खाने का चम्मच, तेल 1 से 2 खाने के चमचे, नमक हस्ब जायका। चिकन तैयार करने का तरीका। चिकन पर नमक लगा लें, मिक्सिंग बोल में अंडे की सफेदी और कॉर्नफ्लावर को मिक्स कर लें, चिकन के पीसेस को मैरिनेट कर लें और फ्राई करके एक तरफ रख दें। सॉस तैयार करने का तरीका। लोबिया को साफ करके रात भर सोडे के साथ भिगो लें, लोबिया को बॉईल करके सॉफ्ट कर लें। ब्लेंडर जग में प्याज, लोबिया, लहसुन, अदरक, सोया सॉस, चिली सॉस, सिरका, ऑयस्टर सॉस और ब्राउन शुगर मिक्स करके पेस्ट सा बना लें। पैन में तेल गरम करके पेस्ट डालकर भून लें। अब इसमें चिकन क्यूब और हस्बे ज़रूरत पानी शामिल करके पकाएं। कॉर्नफ्लावर को पानी में घोलकर शामिल कर लें और इतना पकाएं कि सॉस गाढ़ा हो जाए। जैसे ही सॉस गाढ़ा होने लगे तो इसमें चिकन के पीसेस शामिल करके मिक्स कर लें और डिश आउट करके सर्व करें। आज का तड़का। आज का तड़का। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। और यहाँ जो है आपने देखा कि चिकन इन रेड बीन सॉस जो है वो तैयार हो चुका और बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है। और मैंने जैसे कहा कि इसको फ्राइड राइस, सादे राइस या फिर आप इसे जो है रोटी के साथ भी आप इसे इंजॉय कर सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है। और साथ में रैम्बो बीफ विद लेटस लीव, यानी कि जो उसके पत्ते होते हैं अपना क्या नाम है बंद गोभी के, उसके अंदर हमने इसको जो बीफ का कीमा है उसको बनाकर इसके अंदर डाला है और उसको इसी के साथ ही खाया जाता है। जैसे कि डाइट के ऊपर इतनी सारी बातें हमने आपको बताई और उम्मीद है कि ये बातें आपके समझ में आ गई होंगी और इसके ऊपर आप अमल दरामद ज़रूर करेंगे और इंशाल्लाह इसका फ़ायदा ही फ़ायदा है आपके लिए, ठीक है। और जो भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए हो तो हमारे शो के अंदर आपको किसी भी टाइम पर आप हमें कॉल कर सकते हैं और हमारा नंबर चल रहा होता है। और इसके अलावा अगर कभी शो आपसे मिस हो जाता है तो उसे आप देखने के लिए रात 1 बजे, यानी कि आज का प्रोग्राम आज रात 1 बजे रिपीट होगा और कल सुबह 10 बजे, यानी कि दूसरे दिन सुबह 10 बजे भी रिपीट, 2 टाइम रिपीट भी हो रहा होता है। उसे आप दोबारा से भी देख सकते हैं। और यूट्यूब पर तकरीबन 1 या 2 दिन के बाद ये अपलोड हो जाता है, तो वहाँ से भी आप रेसिपीज़ जो है दोबारा से ले सकते हैं। पुरानी रेसिपीज़ भी आप देखना चाहते हैं तो यूट्यूब पर हमारी तमाम जो रेसिपीज़ और रेमेडीज़ हैं वो सारी मौजूद हैं वहाँ से भी आप इसको ले सकते हैं। या आज इंटरटेनमेंट के चैनल पर अगर जाएंगे तो वहाँ पर भी हमारा जो आज का तड़का जो है वो आप अगर लिखेंगे तो वहाँ पर तमाम डिटेल उसकी आ जाएगी और क्या क्या चीज़ें नहीं हो रही हैं, क्या करने जा रहे हैं आगे इंशाल्लाह, वो सारी चीज़ें आप उसके अंदर शेयर कर सकते हैं। अगर कोई रेमेडी या रेसिपी अगर आपने बनवानी हो या आप चाहते हो कि वो चीज़ हम आपके लिए तैयार करें तो आप हमें जो है इनबॉक्स में हमें भेज सकते हैं अपने रेसिपीज़ की रिक्वेस्ट और बता सकते हैं। तो इंशाल्लाह वो रेसिपीज़ भी इंशाल्लाह, अभी सर्दियाँ शुरू हो गई हैं तो बहुत सारे नए नए खाने जो है ना लोग पसंद करते हैं और खाने का टाइम भी होता है इस वक्त सर्दियों के अंदर लोगों का अक्सर, तो वो भी इंशाल्लाह हम आपके लिए तैयार करेंगे। तो ये थी रेसिपी। और इसके साथ लास्ट में बस ये बता दूं कि आप ये 2 रेसिपीज़ के साथ एक साइड डिश है जो बंद गोभी के पत्तों के साथ हमने कीमा बनाया है और एक ये मेन कोर्स है। और इसके साथ जो है आप राइस, सादे वाले राइस या फ्राइड राइस, दोनों आप बनाकर इसको कंप्लीट आपका डिनर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा इंशाल्लाह, ठीक है। तो उम्मीद है आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी, जब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय एंड चेक आउट। आज का तड़का।